नमस्कार दोस्तों, इस तार से, जिसको आप रस्सी भी समझ सकते हैं, एक सरहद खींची गई है। ऐसी सरहद जिस सरहद के इस तरफ किसानों के जत्थे हैं और यहाँ से करीब करीब पीछे 2 किलोमीटर तक किसानों की ट्रॉलियां हैं, ट्रैक्टर हैं और हजारों किसान हैं और कई किसान नेता हैं। और इस तार के दूसरी तरफ, जिसे मैंने कहा ये सरहद है, दूसरी तरफ यहाँ से 150 मीटर दूर या 100 मीटर दूर वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज और हरियाणा पुलिस के सैकड़ों जवान हैं। जबरदस्त किलेबंदी है, कंक्रीट की दीवारें हैं, बड़े बड़े बोल्डर हैं और कंक्रीट के ऐसे ऐसे ब्लॉक हैं कि वहाँ कोई उस पार न जा सके, क्योंकि इन किसानों को इस सरहद से आगे नहीं जाने देना। और जब भी आगे जाने की कोशिश करते हैं या कुछ ऐसा होता है कि उन्हें लगता है कि ये पार कर सकते हैं, तो उधर से आंसू गैस के गोले चलने लगते हैं। और आंसू गैस के गोले लगातार आपने शंभू बॉर्डर पर चलते देखे भी होंगे। और मैं इस वक्त हूँ शंभू बॉर्डर पर, वो बॉर्डर हरियाणा और पंजाब का, वो बॉर्डर जहाँ किसानों के जत्थे आज 5वें दिन दिल्ली कूच के ऐलान के साथ टिके हुए हैं। मैं दिल्ली से यहाँ आया शंभू बॉर्डर, गांव होकर, क्योंकि रास्ते बहुत सारे बंद हैं, आ नहीं सकते आसानी से, पूछता हुआ, भटकता हुआ, जो सफ़र 3.5 घंटे का है वो 6 घंटे 6.5 घंटे में पूरा करता हुआ यहाँ आया। यहाँ से दिल्ली है 212 किलोमीटर। 212 किलोमीटर दूर वो सरकार है जिस सरकार तक यहाँ जो किसान हैं अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। वही आवाज़ जो किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठकर सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे। नक्कार खाने में तूती की गूंज की तरह 12 महीने तक तो आवाज दम तोड़ती रही, लेकिन सरकार की नींद टूटी, प्रधानमंत्री मोदी की तपस्या टूटी, लेकिन तब तक 378 दिन हो गए और उसके बाद ये किसान एक वादों की लिस्ट लेकर वहां से लौट गए। इन्हें भरोसा दिया गया कि आपकी जो मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर आपने आंदोलन किया, उसमें बहुत सारी मांगे थी। किसानों पर जो केस लादे गए उनकी वापसी, किसानों को मुआवजा, लखीमपुर खीरी में जो किसान मारे गए उनके पीड़ितों को नौकरी और एमएसपी पर भरोसा। वादों की लिस्ट लेकर किसान तो वापस आ गए, लेकिन 2 साल 2 महीने हो गए, उनमें से कोई वादा पूरा नहीं हुआ। तब किसानों के जत्थे पंजाब की तरफ से महीनों की तैयारी के बाद फिर से एक बार चले दिल्ली की तरफ। रोका गया शंभू बॉर्डर पर। बॉर्डर की तस्वीर मैंने आपको दिखाई और मोर्चेबंदी ऐसी है जैसे 2 देशों के बीच सरहद हो और ये बीच का इलाका नो मैंस लैंड है। इस बीच के इलाके में, तस्वीर बीच के इलाके की दिखाइए, इस बीच के इलाके में कोई जा नहीं सकता। इनकी तरफ से कुछ वॉलंटियर हैं, कुछ मीडिया के लोग थोड़ी दूर जाकर आगे जाकर तस्वीर ले सकते हैं। तो ये नो मैंस लैंड है, जो इधर आएगा वो आंसू गैस के गोले चलेंगे। अब ये किसान है, जरा समझने की कोशिश करते हैं कि कब तक ऐसे बैठे रहेंगे। बैठे तो वहां भी थे दिल्ली में, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर लड़ाई लंबी चली। यहाँ तो आज 5वां दिन है बैठकों का, सरकार के मंत्रियों के साथ बैठकों का 3 दौर हो चुका है, कल एक 4था दौर है। क्या सोच करें? पहले आप सब लोग कहाँ से आए हो? मैं गुरदासपुर से आया हूँ। गुरदासपुर से। आप गुरदासपुर। तो ये बताओ, कब तक यहाँ बैठे रहोगे? हालांकि आप खड़े हो, तो मैं पूछूंगा कब तक खड़े रहोगे? जब तक मोदी सरकार हमें खड़े रखेगी यहाँ पर। तो मोदी सरकार से के खिलाफ या उनकी सरकार से जो मांगों को लेकर आंदोलन आपने किया था दिल्ली में, वो चला 12.5 महीने, करीब 13 महीने हो गए थे, 378 दिन। तो अभी तो यहाँ 5 ही दिन हुए। देखो, 18 नवंबर 2021 को जब मोदी जी ने बोला कि मैं 3 कानून वापस लेता हूँ, और उसके साथ उन्होंने ये भी बोला कि जो आपकी मांगे हैं मैं उस पर कमेटी गठित करता हूं। और 8 दिसंबर को पहली उन्होंने एमएसपी कमेटी गठित की। बोले कि उस कमेटी पर जो भी एमएसपी का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, इसको इतनी जल्दी नहीं हम बोल सकते, इसके लिए हमें एक कमेटी गठित करनी पड़ेगी। फिर वो कमेटी के आधार पर जो भी इसका चर्चा होगी और चर्चा के बाद इसको हम एमएसपी को लागू करेंगे। 2021 से लेकर आज आप 2024 हो गया, 3 साल डीकने के बाद, वो डी करने के बाद, अभी 3 साल नहीं मान लो, 2.25 साल मान लो, 2 साल ला लो, 2 साल, 2.25 साल बार बार जो मांग पत्र हैं नीचे के, मतलब आप डीसी दफ्तरों से लेकर मुख्यमंत्री को लेकर राष्ट्रपति को लेकर ऊपर प्रधानमंत्री को सीधे पत्र दिए कि आप जो एमएसपी पर बोले थे कि हम आपको आश्वासन दिया था कि एमएसपी लागू करेंगे,
उस पर जो भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई उस कार्रवाई को लागू करें। लेकिन बार बार मतलब आप जो मांगे थी उसको बोलने पर भी अभी तक कोई काम नहीं किया। हुआ, समझ गया वो, उस पर हम लोग बहुत बार बात कर रहे तो नहीं हुआ, तो अभी कैसे लग रहा है अभी 5 दिन हुआ फिर अभी भी नहीं होगा? देखो वो टाइम लगेगा, एमएसपी इतनी आसानी से तो मिलने से रही। देखो किसानों के पास और क्या है। हाँ, आप पहले बोलते भी आंदोलन करने के लिए आ जाते हो, आप तो वेले हो। हम कोई वेला नहीं है घर में, सभी घर पर बच्चे छोड़ वेले ही नहीं, आप लोग को बोल रहे हैं ये खालिस्तानी है, ये देशद्रोही है, इनको कहा बाहर से पैसे आ रहे हैं, कनाडा से पैसे आ रहे हैं। किसने भेजे हमको? आप बताओ जिसने भेजे हैं। बोलने को तो मैं भी बोल दूंगा कि आप भी खालिस्तानी इधर रिपोर्टिंग करने के लिए आए हो, मेरे कहने से थोड़ा खालिस्तानी बन जाओगे। आप प्रूव करो ना। सारे जो लोग आए हैं किसान मजदूर लोग आए हैं, कोई ऐसा वक्फवादी नहीं है। कभी भी हम वक्फवादी की बात नहीं करते, लेकिन जो बड़े जो मोदी सरकार है या जो मोदी का मीडिया है वो हमें वक्फवादी खालिस्तानी बनाता है। हम वक्फवादी नहीं है, हम किसान मजदूर हैं जो अपनी मांगों के लेकर इधर आया है। किस संगठन से जुड़े हैं आप, क्या नाम है आपका? मैं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब से जुड़ा हूँ। सरवन सिंह पंडेर की कमेटी। अब एक खास बात है जो मैं अपने वीडियो में अक्सर बताता हूँ, क्योंकि लोगों को जानना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है वो मोर्चा तो एक और था, उसमें राकेश टिकैत थे, उसमें राजेवाल थे, गुरनाम सिंह चढ़ूनी थे, दर्शन पाल थे, बहुत सारे नेता थे, यहाँ क्यों नहीं दिख रहे? तो मैंने पहले भी बताया कि संयुक्त मोर्चे के 3 धड़े, चुनाव को लेकर, चुनाव में हिस्सेदारी को लेकर और कुछ मतभेद को लेकर, ये जो मोर्चा है संयुक्त मोर्चा अराजनैतिक, जिसके एक चेहरे जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं और दूसरे उनके साथ जो दूसरा मोर्चा है मजदूर किसान संघर्ष कमेटी, जिसके सरवन सिंह पंडेर हैं, और इसके अलावा दर्जनों किसान संगठन। तो आप सब लोग जितने हो सरवन सिंह पंडेर के यूनियन के हो। और तकरीबन 18 से 20 जो पंजाब की वक्फ जथेबंदियां वो भी हमारे साथ हैं। सरवन सिंह और डल्लेवाल ने उनके साथ जो भी और संगठन है वो भी इकट्ठे होकर चल रहे हैं। एक फोरम बना और किसान मजदूर मोर्चा जो उसका नाम रखा है वो साथ में इस बार चल रहा है। ये बताओ, ये जो है यहाँ पे जो पुलिस वाले सब हैं, ये चूंकि मैं आज पहली बार यहाँ आया, मैं वहाँ से दिल्ली से देख रहा था, हमारे रिपोर्टर यहाँ काम भी कर रहे थे, आंसू गैस के गोले यहीं सब से दागे जाते हैं लगातार। 13 तारीख को जब पहले तो 12 को और शाम को भी जो यही आप यहीं रहे। हाँ करण, 1 मिनट। हाँ हमारा चलने का टाइम था 13 तारीख को। हाँ। चलो हम 12 तारीख को आए, इन्होंने बोला 12 तारीख को मीटिंग रखी थी, क्योंकि पहले भी 3 फेज में मीटिंग हुई थी, 2 तारीख को, फिर 8 तारीख को, 12 तारीख को। और मीटिंग की तरफ से बोले कि अभी हम जो भी बात है आप तुरिए मत, हम गलबात के जरिए से बात जो भी है हल करेंगे। और 12 तारीख को सारे जत्थे जो रुक गए। 13 तारीख को जब नई मीटिंग का कुछ हल हुआ, सिट्टा नहीं निकला, तो फिर उन्होंने दिल्ली जाने का जो प्रोग्राम था कूच करने का, वहाँ पहुँचे। लेकिन जब जहाँ शंभू बॉर्डर पर आए, हमें ऐसे लगा हम किसी दूसरे देश में एंटर करने लगे हैं, क्योंकि उधर से इतनी ज़्यादा बमबारी की गई। हमारे नौजवान जो बुजुर्ग जो इधर आए थे, अब तक तकरीबन 200 से ऊपर बहुत ज़्यादा जो है घायल हो चुके हैं। जो नज़दीक है राजपुरा हॉस्पिटल है, और जो माइनर इंजरी आई है वहाँ दाखिल है, और उसमें से कम को 10 से 15 ऐसे हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा मेजर मतलब अभी सीरियस है, उसको काफ़ी कुछ लोगों को राजेंद्रा हॉस्पिटल पटियाला में रेफर किया है। कुछ तो सब आंसू गैस यहीं से चलते हैं? बिल्कुल, उधर से लगातार अच्छा चलते तो हैं। लेकिन वो तब चलते हैं ना जब यहाँ से ट्रैक्टर लेकर कुछ हलचल होती है, आप लोग जाने की कोशिश करते हो। अगर उन्होंने कहा कि 144 लगा हुआ है या अभी बात चल रही है, आप नहीं जा सकते, तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप जाओगे जबरन तो अपनी ड्यूटी में आंसू गैस के गोले चलाएंगे, यही वो कर रहे होंगे। कि अब हम दिल्ली जा रहे हैं अपनी बात करने के लिए, हम कोई उनसे लड़ने के लिए तो जा नहीं रहे। सभी को अधिकार है, सभी कोई भी अधिकार करता है, जंतर मंतर में जाता, हम भी हो सकता है उधर जा रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि मतलब जो अपनी कैपिटल देश की वो दिल्ली है, हम भी दिल्ली जा रहे हैं, हम कहीं और तो जा नहीं रहे। जी हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो आप बोला कि 44 धारा लगा दी इन्होंने, इनको क्यों जरूरत पड़ी कि हमारे ऊपर 44 धारा लगा रहे? हम लोग अपने वही मांगे जो मोदी साहब ने मान ली थी, वही लेने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। वही राजधानी है जिसको आज़ाद करवाने के लिए 99% शहीदियाँ हम लोगों ने दी। वही तिरंगे को आज़ाद करवाने के लिए हम लोग दिल्ली को आज़ाद करवाया, गौओं को आज़ाद करवाया, मजलूमों को आज़ाद करवाया। अभी हमारे लिए इनको मालूम था, हमने पहले कॉल दी थी
इन्होंने 44 धारा लगाई क्यों? इनको नहीं मालूम कि हम अपने ही उस देश में जा रहे हैं, वही लाल किला में जा रहे हैं, वही चांदनी चौक में जा रहे हैं जहां हमने शीश कटवाए। हम कोई बाहरले मुल्क तो जा नहीं रहे। इनको क्यों लग रहा है? नहीं कि लेकिन वो सरकार कहेगी ना कि भाई इतने सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर हजारों लोग दिल्ली कैसे चले जाएंगे जंतर मंतर पर, ना उतनी जगह है, ना वहाँ ट्रैफिक ऐसी व्यवस्था है, ना वहाँ ऐसा एक प्रोटोकॉल होता है कि आप कहाँ धरने दे सकते हो, कहाँ नहीं दे सकते हो। अगर ऐसा ही लगता है तो अभी भी हम इधर बैठे हैं, पता नहीं कितनी देर हमारे जब तक सांस चलते हैं तब तक ही नहीं इन्होंने बैठाना। अभी क्यों नहीं भेज देते? अभी लोगों को परेशानी नहीं है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, हमारी नहीं है। हम लोग तो पहले 2020 से लेके लगातार हर रोज मांग पत्र दिया, भाई ने बताया आपको, मांग पत्र दिया, सबको मिले हम लोग, हमारी तो मानी नहीं गई। अभी हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हैं भाई? ये खुद सोचना चाहिए। बाहर के मिनिस्टर, बाहर के पीएम लोगों के बीच घूमते हैं, ये हमारी क्यों नहीं सुनने के लिए हमारे बीच में आते? जब जिन्होंने स्वामीनाथन जी ने बोला था कि जब इन्होंने वोटों लेनी थी 2014 में, तब तो बोलते थे स्वामीनाथन की रिपोर्ट को हम पहले आधार पे लागू करेंगे। अभी क्या हो गया? तो अब स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे दिया, सिफारिश को अपना दबा दिया कहीं। भारत रत्न का क्या फायदा हुआ? उसकी बात तो एक भी नहीं मानी। क्या वो कहीं बैठा सोचता नहीं होगा कि मेरे को भारत रत्न क्या करना, मेरी बात तो मानी नहीं। आदमी जिंदा को कुछ खिलाओ नहीं, मरे के बाद लंगर लगाओ तो क्या फायदा? हाँ, यही नाराजगी है किसानों की। अब बहुत आप कहें तो ट्रेजडी है कि स्वामीनाथन भी 2017 में उनके ट्वीट्स में देख रहा था, हालांकि उनका निधन हो चुका है, भारत रत्न मिला, वो कहा करते थे कि इन सिफारिशों को लागू किया जाए, C2 प्लस 50% की कीमत दी जाए। लेकिन स्वामीनाथन की सिफारिशें लागू नहीं हुई, ठंडे बस्ते में पड़ी रही। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री जब थे, प्रधानमंत्री जो अब हैं, तब स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों की वकालत भी करते थे। उनकी एक रिपोर्ट भी है जो तब उन्होंने मनमोहन सिंह को दी थी, मुख्यमंत्री के तौर पर, मुख्यमंत्रियों के कमेटी के वो मुखिया थे। लेकिन अब यही किसान कह रहे हैं कि हमसे जो वादा किया वो वादे तो पूरे करो। लेकिन लड़ाई तो बड़ी लंबी है, इतनी आसानी से तो सरकार टस से मस नहीं होगी। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਧਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਅਲ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਤੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਐਡੇ ਦੇ ਵੱਡੇ CRP ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਬਚੇ, ਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ कि बहुत सारे जिंदरा पैलेस हस्पताल कुछ होर हस्पतालों में दाखिल ने। पिछले आंदोलन की बात करें तो लगभग 700-750 किसानों की मौत हुई अलग अलग बॉर्डर पर, और पंजाब में भी अलग अलग वजहों से। तो यही है, किसान इसका जिक्र कर रहे हैं, और यहाँ जो सेलिंग हुई है उसमें भी बहुत सारे किसान घायल हुए। लेकिन बात यही है कि इस लंबी लड़ाई में आज कल फिर मीटिंग है, आपको पता होगा, नेताओं से मीटिंग है, मंत्रियों से नेताओं की मीटिंग है। MSP इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है, ऐसा लगता नहीं है, गारंटी। और अगर नहीं मिली, बार बार सबसे यही पूछता हूँ, तो फिर ये सड़क जाम करके आप 4-6 महीने थोड़े बैठे रह सकते हो। बैठे रहेंगे जी। कैसे बैठे रहोगे? ये रास्ता बंद है, ये वैसा तो टिकरी बॉर्डर है नहीं। आप बैठे रहेंगे जी, जिंदा रहे इथे बैठे इथे करेंगे, कहाँ जाओगे? जाने ही दे दिया है। कहाँ से आए हो आप? गुरदासपुर। हैं? गुरदासपुर। और इसमें युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हर तरह के लोग हैं। आप कहाँ से आए हो? तरनतारन से। तो यहाँ आप लोग यहाँ जो खड़े हो इसलिए कि उधर कोई जा ना पाए इसलिए? वो तो हमारी ड्यूटी लगी है। अच्छा। जो अपने आगू है उन्हें ड्यूटी लाई है, आगे से नहीं किसी को जाने अच्छा, देना। ये देखिए, अब बताइए, इधर आइए, बताइए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये मैं बताना चाह रहा था कि ये जो सरहद है, इस सरहद के उस तरफ जो मैंने कहा कि वहाँ 100 मीटर दूर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, और यहाँ से उधर न जाएं ये लोग किसान, या कोई उत्साह में कोई युवा या ट्रैक्टर लेकर जाने की कोशिश न करे। इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेज से 100 मीटर दूर जो ये तार की सरहद है, यहाँ ऐसे वॉलंटियर्स जो किसान यूनियन के हैं, उन वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगी है कि कोई उधर जाए नहीं। आगे नहीं जान देंगे अपने आदमी को। हाँ। जो किसान सानू हुक्म देंगे, साडे किसान उन्होंने रोका है।
ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ ਬੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਟੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਡਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਦੇਸ਼ ਮਾਰਾ ਨਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ हक दियो, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ वापस चले जावांगे, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ जाके क्या करना। हाँ सही बात है, लेकिन ये बताओ सरदार जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पृथ्वीपाल सिंह है। पृथ्वीपाल सिंह, ये बताओ जो यहाँ शेलिंग हुई है, कल भी हुई है शेलिंग, मतलब आंसू गैस के गोले चले, कल भी चले, 13 को भी चले, 14 को भी चले, तो ये क्यों चले? क्योंकि यहाँ से ट्रैक्टर लेके आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, क्यों चले, क्या हुआ? गोले ऐसे चले, पत्रकार साहब वो अगे नहीं गए। इधर देखो, ਜਦੋਂ 13 तरीक को मीटिंग 12 से हुई, 8 से हुई, कोई परिणाम नहीं निकला उसमें। ਜਦੋਂ पिछले अंदोलन चला, मोदी साहब ने साढ़े को मन लिया, मेरे को गलती है, मैं ਤੁਹਾਡੇ हक नहीं दे सकिया, मैं देवांगा, उसने मन्ना कबूल कीतियां। ਅਸੀਂ 2 महीने पहला 13 तरीक का ऐलान किया भी 13 तरीक ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 13 तारीख को कूच का ऐलान किया, ठीक करांगे। ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ मोदी साहब का आन के मीटिंग करता, बैठ के क्या बात है, क्यों दिल्ली तो असा जाना, की गल है। उन्होंने पता ही भी आ अं मंगा रखियां, मंगा केड़ियां है, मंगा तो कोई नहीं है, MSC है, किसान का कर्जा है जो मोदी डानी बानी है, देश का सारा ही रेलों हवाई जहाज सड़कों सारी उसको बेच दी है। असी अपने देश को नहीं विकन देंगे, क्यों? साडा देश भारत है, अं भारत जी हाँ। अच्छा पृथ्वीपाल जी, मैं समझ गया आपका गुस्सा। अब ये बताओ सिर्फ कि जैसे यहाँ वॉलंटियर कितने लोग, ऐसे ये सारे वॉलंटियर हैं? हाँ, सारे वॉलंटियर की ड्यूटी लगाई है। हाँ, अब ये दिखाओ, जैसे ये दिखाओ, ये सारे आप भी वॉलंटियर हो? वॉलंटियर, ये सारे वॉलंटियर हैं। फिर आप समझिए, ये सारे वॉलंटियर हैं, सब ये किसान मजदूर संघर्ष समिति के हैं, किसान मजदूर संघर्ष समिति के सरवन सिंह पंढेर जो जिस संगठन के नेता हैं, उनकी तरफ से यहाँ इस सरहद पर, मैं बार बार इसको सरहद बोलता हूँ क्योंकि यहाँ से आगे नहीं जा सकते, वहीं सिक्योरिटी फोर्स है और वो हरियाणा है, इधर ये पंजाब है, तो यहाँ किसान संगठनों ने अपनी तरफ से ऐसे 100-150 बुजुर्गों को या जो भी वरिष्ठ हैं उनको यहाँ लगाया है, ड्यूटी लगाई है, ताकि किसी तरह की उत्तेजना में या तनातनी की स्थिति में कुछ यहाँ से युवा ट्रैक्टर लेकर जाने की कोशिश न करें या टकराव की स्थिति न बने। लेकिन इतना होने के बाद भी फिर शेलिंग तो हुई, कुछ वो क्या क्यों हुआ, कुछ जाने की कोशिश कर रहे होंगे? ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ बैरिकेड ला दिए है, कोई दूसरा देश थोड़ा है, ਅਸੀਂ नागरिक हैं पंजाब के, ਅਸੀਂ 92% आज़ादी जो हुई आ, गोरे अंग्रेज कटे आ, उदों साडियां शहीदियां हुईयां। हाँ, बहुत अहम बात कर रहे हैं, हम पंजाब के नागरिक हैं, हम जाना चाहते हैं, तो हमें रोक क्यों रहे हैं? ऐसे वहाँ सरहद क्यों खिंची है? इसलिए खिंची है क्योंकि मोदी जी की सरकार और खट्टर जी की सरकार नहीं चाहती कि जैसे 25-26 नवंबर 2020 को ये किसान पहुंच गए थे सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, वैसे ही ये किसान वहां पहुंच जाए और वैसे ही वहां 378 दिन तक या 1 साल से ज़्यादा बैठे रह जाएं और वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी की तपस्या भंग हो जाए। जो प्रधानमंत्री मोदी या उनकी पार्टी के नेता कहते रहे कि ये मुट्ठी भर किसान हैं, ये गुंडे मवाली आतंकवादी खालिस्तानी हैं और ये भड़के हुए बहकाए हुए लोग हैं, उन किसानों ने ही चूंकि सरकार को झुकाया, इसलिए सरकार इस बार वो चूक नहीं करना चाहती, इसलिए घेरेबंदी दिल्ली से 212 किलोमीटर पहले है। अब ये बताओ सरदार जी, दिल्ली तो बहुत दूर है और सरकार हिलेगी नहीं, तो वैसे बातचीत तो हो रही है, अच्छी बात है, बातचीत हो रही है, जो प्रधान फैसला करेंगे। तो ये तो अच्छी बात है कि कम से कम बातचीत तो हुई, 3 राउंड कल भी हो रही है।
हाँ बातचीत हो रही है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन कल हो सकता है बातचीत से ही तो रिजल्ट निकल, अच्छी बात है ना। ये तो सकारात्मक, देखिए ये सकारात्मक है ना कि दिल्ली से केंद्र सरकार के 3 मंत्री सीनियर लीडर भागे भागे चंडीगढ़ आ रहे हैं, 3 राउंड मीटिंग कर चुके हैं, कल भी मीटिंग कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है, ठीक है। ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈ। बिल्कुल, क्योंकि उधर जो ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, बिल्कुल ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੈ, हाँ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀजिए, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ को वापस जाइए, वापस जाएंगे। देखिए ये जो कह रहे हैं वही मैं भी कहता हूँ कि वहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेज के, चाहे सीआरपीएफ हो या हरियाणा पुलिस हो या पैरामिलिट्री और कोई फोर्स हो, उसके जो भी जवान हैं, वो भी जवान, वो भी किसान मजदूर के परिवारों के हैं। उधर जवान है, इधर किसान है, और बीच में ये नो मैंस लैंड है और ये सरहद है। उनकी मजबूरी, ऊपर से निर्देश कि उनको अपनी ड्यूटी करनी है, इन्हें रोकना है, निर्देश ऊपर से है, सबका मालिक एक है। किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है, मैं बार बार कहूंगा, ये पहल कम से कम है कि सरकार की तरफ से 3 राउंड की बातचीत तो हुई, चौथे राउंड की बातचीत की भी कल तारीख और वक्त तय है। भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री, उनकी मौजूदगी में 8-10 किसान नेता जो इस मोर्चे के जो अहम नेता हैं, किरदार है, उनके साथ बैठक होगी। लेकिन क्या उस बैठक से नतीजा निकलेगा? क्योंकि इस बार भी किसान कह रहे हैं हमें मोदी सरकार पर भरोसा नहीं है, और भरोसा न होने की पर्याप्त वजह है, क्योंकि तब भी जब उन्हें भरोसा दिया गया, उनके वादों पर अमल करने का या उनके वादे पूरे करने की जो उम्मीद जगाई गई, भरोसा दिया गया, वो भरोसा पूरा नहीं हुआ, वो वादे अधूरे रह गए। और अगर वादे पूरे नहीं हुए तो इन्हें लगता है कि फिर हम इस बार भी कैसे बात मान लें। सरकार कहती है कि हम कमेटी बना सकते हैं, ये खबरें आती है, ये कह रहे हैं हमें कमेटी नहीं चाहिए, हमें एमएसपी पर कानून चाहिए, और कानून बनाने से पहले या कानून बनने के पहले हम नहीं उठेंगे, क्योंकि कमेटियों का हश्र ये किसान देख चुके हैं। कमेटी तो तब भी बनी थी जब किसान वहां से लौटे थे, और उस कमेटी की बैठकें भी हुई, बड़ा दिलचस्प है। उस कमेटी में कुछ नौकरशाह हैं, कृषि सचिव हैं, और जब कमेटी बन रही थी तभी संयुक्त मोर्चे के नेताओं ने कहा था हम इसमें हिस्सेदारी नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें किसान नेताओं के नाम पर कुछ ऐसे सदस्य बनाए गए जो सरकार समर्थक थे, जो किसान आंदोलन के विरोधी थे, जो कृषि कानूनों के पक्षधर थे। तो संयुक्त मोर्चे के किसानों ने कहा कि आप अगर कोई कमेटी बनाते हैं 12, 14, 16 की, और उसमें बहुमत आप 10-12 ऐसे लोगों की रख लेते हैं जो सरकार के समर्थक हों, तो फिर हमारे होने का फायदा क्या है? कमेटी वही रेकमेंड करेगी जो बहुमत होगा। और उसके बाद उस कमेटी का, आज उस बैठकों का पता नहीं क्या हुआ, उस कमेटी की बैठकों का नतीजा क्या निकला किसी को नहीं पता। तो अब ये किसान कहते हैं कि हमें इस बार कमेटी नहीं चाहिए। तो इसलिए तस्वीरें आप उधर दिखाइए करण, यहाँ जहाँ मैं हूँ, थोड़ा इधर से आगे बढ़िए, इधर आइए। अब ये क्या होता है, यही इसी तरह की तस्वीरें मैंने सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर देखी थी और दिखाई थी। अब यहाँ से पीछे लगभग 2 किलोमीटर तक किसानों के जत्थे हैं इस हाईवे पर। इस हाईवे का NH44 माफ़ करिए, NH44 है, और यहाँ लंगर चल रहा है, यहाँ एम्बुलेंस है, खाने पीने के इंतज़ाम है। किसानों ने ऐसे ट्रैक्टर्स को यहाँ खड़ा किया है जिस पर सोने के उनके इंतज़ाम है, क्योंकि ये आंदोलन का तरीका है कि अगर सरकार 5 दिन में नहीं मानी तो हम 25 दिन बैठेंगे, 25 दिन नहीं मानी तो हम 50 दिन बैठेंगे, 5 महीने बैठेंगे, और बैठे बैठे इन्होंने 13 महीने किए थे। तो ये तो बड़ा मुश्किल है कि घर से इतने लंबे आप सोच के आए हो, क्योंकि हालांकि मैं मानता हूँ कि कुछ उम्मीद है कि कल की बैठक से कुछ रास्ता निकलेगा, लेकिन नहीं निकलेगा तो ऐसे ही कोई बात नहीं निकलेगा। साडा मोदी साहब को बोल दिया नहीं निकलेगा, अगे 13 महीने बैठे हैं, फिर उन्हों की मर्जी है, हमारा तो कोई दोष नहीं ना, हमारा क्या कसूर है? कैसे क्यों बिठाया जाता है? 6 महीने की तैयारी करके पिंडां जाके बीटियां ला के सारिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਗੈरह ਜਿੰਨੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ 5-6 ਮੰਗਾਂ ਵਾ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਟਰਾਲੀਆਂ में राशन भरा हुआ है। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 2 दिन 3 दिन 4 दिन ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾ ਐਮਐਸਪੀ ਮੇਨ ਵਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪਰਚੇ ਆ, ਹੋਰ ਆ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਰ ਯੂਪੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਗਦੜ ਮਚਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਆ।
अबे हम शांतिपूर्ण इतने बैठे हैं, वो पता नहीं कब उन्होंने इधर गोला छोड़ देना है। वो गोला उड़ के कल भी गोला छोड़ा गया छोड़ा ना? है, शामी पे छोड़ा है। कल क्या हुआ था जो गोला छोड़ा गया? इतना खड़े था, इतना जैसे ऐसे खड़े हैं, जितना है ऐसी लाइन से खड़े हैं, वॉलंटियर भी कल भी खड़े थे। कल भी गोला चला, आंसू गैस के गोले, और ड्रोन वहीं से ड्रोन उड़ाते हैं, वहां से ड्रोन उड़ाते हैं, ड्रोन उड़ाते हैं वहां से ड्रोन चलता है और ड्रोन से आंसू गैस के गोले इधर चलते। बड़ा दिलचस्प है। पीछे छोड़ देते हैं। हरियाणा से ड्रोन उड़ता है, हरियाणा के इलाके से, और ड्रोन ये पंजाब के इलाके में गिरता है क्योंकि बीच में बॉर्डर है। और तब ये हुआ था कि जब ड्रोन से आंसू गैस के गोले चल रहे थे इधर, तो पंजाब सरकार ने ऐतराज किया, भगवंत मान की सरकार ने, कि आप हरियाणा पुलिस हमारे एरिया में ड्रोन से ऐसे आंसू गैस के गोले नहीं चला सकती। लेकिन वो चल रहा है। दिलचस्प बात ये भी है, ये देखिए क्या है, ये क्या चीज है, ये क्या है? ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਪੀਸ ਹੈ ਉਹਦਾ अच्छा, आंसू गैस से अच्छा ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ये जगह जगह ऐसे बिखरे हैं, चूंकि पता नहीं कितने चले ऐसे ऊपर से। लेकिन किसानों का भी मानना पड़ेगा भाई, पंजाब के किसान गजब हैं। वहां से वो ड्रोन उड़ा रहे हैं और यहाँ से पतंग उड़ा रहे हैं और पतंग से ड्रोन काट दे रहे हैं। अभी तक हमने बचपन से सुना था पतंग से पतंग कटती है, पहली बार हमने देखा 3 दिन 4 दिन पहले पतंग से ड्रोन भी कटता है, और ड्रोन को गिरते भी देखा। ड्रोन समेट लिया होगा अब उधर, अभी भी ड्रोन आ रहा है। यहाँ समेट लिया है, आगू के पास है, हमारे आगू के पास है वो। अच्छा, लेकिन आप लोगों ने पहले से, ये क्या है? अच्छा, ये सब आंसू गैस के गोलों के, ये सब किसान ने सब जमा करके, देखिए ये देखिए, सबके पास कुछ न कुछ दिखाने को है। ये क्या है? ये देखिए, ड्रोन दागेगा ये। अच्छा, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी गिनती में किसान इससे इंजर्ड हुए हैं। अच्छा, और ऐसा ही नहीं सर, डायरेक्टली ये संविधान के दायरे से सभी जो कुछ भी यहाँ पे कार्रवाई हुआ है, सभी संविधान के दायरे से बाहर हो रही है। प्रशासन, हरियाणा प्रशासन बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा। पंजाब की हद से बाहर जाके वहाँ पर किसानों पर हमलावरी हुई है। देखिए इसको, हाँ। ओरिजिनल फायरिंग की गई है सर, आप राउंड देख सकते हम क्या करेंगे सरदार जी इसको ले जाके? आप लोग ਸਾਡੇ ਗੋਲੇ ਵੱਜੇ, ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੇ ਵੱਜੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ हमने चलाए। हाँ, रखो आप इसको। हाँ, बॉर्डर को सर आप देख ही सकते हो, बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर बना के रखा हुआ है यहाँ पे। ऐसे लगता ही नहीं कि ये हिंदुस्तान के दो स्टेट्स हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर हो। ऐसे जैसे यहाँ पे बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं सर, ऐसे बंदोबस्त तो आपको रशिया यूक्रेन बॉर्डर पे भी नहीं मिलेंगे। अब ये कह रहे हैं कि ऐसे बॉर्डर है जैसे रशिया और यूक्रेन का बॉर्डर हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर हो। और सही है, बॉर्डर तो है, बहुत ज़बरदस्त वहाँ इंतज़ाम है बॉर्डर पर, और बहुत कुछ यहाँ से दिख भी नहीं सकता। उसके पीछे मल्टी लेयर इंतजाम है कि ये वहाँ से ना, भाई वो तो इंतजाम इसलिए भी किया गया ना कि आप बड़े बड़े ट्रैक्टर लेके, क्या बोलते हैं, हॉलैंड और हाइड्रा और क्या क्या लेके आए हो, और आप लोग जबरन जाओगे तो उनको इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। जी सर, करना चाहिए, पर सर एक तो है अभी किसान पहले आप आंदोलन फर्स्ट हुआ सर। उधर दिखाइए, क्या क्या है, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, वो क्या है? हाँ, क्या कर रहे हो? 700 किसानों की सर शहीदी हुई है। हाँ, वहाँ पे क्या कुछ इंतजाम नहीं किया? क्या ये क्या है? ड्रोन का बम है। ये सब तोहफे अपने पास रखो, आप तोहफे हैं ये सब। ये देखिए, ये सब, हाँ, स्मोक बम भाई, स्मोक बम पे अच्छा, मैं बीएसएफ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ क्या है? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ बताइए। ये सब दागे गए इधर, और ये जगह जगह से बिखरे पड़े। हाँ जी, तो ये बताओ कि भाई वो तो उनको अपनी सुरक्षा, अपनी ड्यूटी तो करनी पड़ेगी ना। उनको ड्यूटी दी गई है कि ट्रैक्टर से जबरदस्ती ना आए, तो क्या करेंगे वो? सर सरकार को मान लेना चाहिए इससे कि पहले नुकसान हो। 700 किसान पहले शहीद हो चुके हैं, 2 दिन में पिछले 70-80 किसान लगभग जब घायल हो जाएगा, तो ठीक है, यहाँ पे दंगा फसाद होने से सरकार को पहले ही निपटारा कर देना चाहिए। सरकार मीटिंग टू मीटिंग, बेट टू बेट लेट करती है, किसान को सिर्फ झूठे वादे दिए जाते हैं, किसान मजबूर हो जाता है फिर आंदोलन करने के लिए। 2 साल पहले सर गारंटी दी थी कि आपको एमएसपी भी लागू करेंगे, 2 साल में कुछ नहीं हुआ सर, सिर्फ मिले हैं तो लारे मिले हैं। ये बहुत है, अब बहुत दिखा चुका मैं। एक्सपायर्ड है। हाँ। ये सर एक्सपायर्ड है, 2022 की एक्सपायरी थी। हाँ, ये भी है कि- 2024 में हुआ, इससे सर निगाह गई है मेरे। ये भी लग रहा है एक्सपायरी डेट का ये सब आंसू गैस के और टीयर गैस के वो चलाए जा रहे हैं। असल में ऐसा तो नहीं कि उनके पास एक्सपायरी डेट का 5-10 हज़ार होगा तो यहीं ट्राई कर रहे हैं। सर ये भी मालूम पड़ रहा है कि सरकार भी बाहर से बंदोबस्त कर रही है कि ताकि वो किसी खाते में शो ना कर पाए। इससे अच्छा। बहुत लोगों की सर निगाह का साइंस बोल रही है कि सर इससे निगाह जा सकती है। सबके पास दिखाने के लिए, सबके पास। पीछे भी कुछ दिखा रहे, इधर आइए, अब देखिए, ये भी कुछ यहाँ गोले दिखा रहे। ओरिजिनल गोलियां, अच्छा, पीतल की ओरिजिनल गोलियां भी मारी जा रही है।
राइफल की गोली है। ये हमारे साथ गुरु राम सिंह के सिख खड़े हैं। हाँ। जब दरबार साहब की दीवार के साथ बुच्चड़खाना लगा था ना, गौओं को काटते थे, तब जाके गोरों के साथ हमने सामना किया था। तो उन्होंने हमें इस बात की सजा दी थी कि तुम लोगों ने बुचड़ों को क्यों मारा। तो तब गुरु राम सिंह के सिखों ने तोपों के, जो छोटे सिख थे जो तोप के मुंह के आगे नहीं आते थे, वो भी एक वाहन से जमीन से बहुत से पत्थर उठा उठा के तोप के सामने अपना साइज करके अपना आप को कुर्बान करते थे। ये वो कौमें हैं जिनके ऊपर ये ऐसे जुल्म हो रहे हैं, जो देश आज़ाद करवाने में भी सबसे आगे, मजलूमों को जब दुख तकलीफ होता है उसमें भी सबसे आगे। हम लोग ये चाहते हैं कि हम बाहर के देश के नहीं हैं भाई, इंडिया वाले हैं, हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान को जब जब ज़रूरत पड़ी, जब जब किसी भी कौम को ज़रूरत पड़ी, कहीं पे हड़ आ जाए, कहीं पे कोई बाढ़ आ जाए, पचाल आ जाए, तो हमारे लोग जाते हैं। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें पहले जैसा इतना लंबा नहीं बैठाओ। ये नहीं करो कि हमें चोन जाब्ता लगाना है, फिर हमें और टालना है, मिठियाँ गोलियाँ देनी है, ऐसा नहीं करो। हम लोग चाहते हैं कि हमारी मांगे मान लो। चलिए अब इधर देखते हैं, तस्वीरें आपको दिखाएंगे ऐसे। आइए इधर करण, वो मैंने आपको दिखाया ही सरहद बार बार, और ऐसे वॉलंटियर्स, ऐसे यहाँ से वहाँ तक ऐसे वॉलंटियर्स खड़े हैं जो किसान संगठन की तरफ से, ताकि लोग अनावश्यक तौर पर कोई तनातनी को इनवाइट ना करें या उधर जाने की कोशिश ना करें और ऐसी स्थिति ना आए कि टकराव। तो ये वॉलंटियर्स हैं। और यहाँ अब ये सड़क आगे चंडीगढ़ भी जाती है, राजपुरा जाती है, लुधियाना जाती है, सामने लिखा है। और जैसा कि मैंने कहा यहाँ से 212 किलोमीटर, जैसा कि मैंने कहा 212 किलोमीटर दिल्ली है। बहरहाल मैं देर से आया, आज 5वां दिन है। बेचैन तो दिल्ली में भी था कि ज़रा चल के देखूं कि किसानों के मोर्चे पर क्या हो रहा है, लेकिन हमारे सहयोगी हमारे रिपोर्टर धारण यहाँ से रिपोर्ट्स भेज रहे थे जो आप देख रहे थे, और मुझे लगा कि वहाँ से मैं कुछ और जानकारियों के साथ जो कवरेज कर सकता हूँ कर रहा था। लेकिन अब मुझे लगा कि एक बार निजी तजुर्बा भी होता है कि आप मौके पर जाकर देखते कि हो क्या रहा है, इसलिए मैं यहाँ आया। और मैं कल इंतज़ार भी करूँगा, उम्मीद भी करूँगा कि सरकार से चौथे दौर की बातचीत में कोई सकारात्मक रास्ता निकले, और उसके बाद जो सड़कों पर बैठे किसान हैं वो अपने घरों की तरफ लौटे। इन्हें सरकार भरोसा दे, इस तरह से भरोसा दे जिस पर ये यकीन करे, और कुछ जो इनकी मांग है उसमें अगर कुछ लगता है मुमकिन हो तो सरकार इनकी मांगों पर विचार करके और उसके बाद कोई रास्ता निकाले। बहरहाल तो फिलहाल अब इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करेंगे। अभी मैं यहाँ लगातार यहाँ के कवरेज आप मेरे वीडियो में देखते रहेंगे और फिर मुलाकात होगी। शंभू बॉर्डर से फिलहाल नमस्कार। हाँ, कैमरामैन का नाम भूल गया तो कैमरामैन करण के साथ नमस्कार, और हमारे सहयोगी प्रोड्यूसर हमारे उपेंद्र के साथ भी नमस्कार, और आप सबको नमस्कार।